जम्मू संभाग के पुंछ के जंगल में छिपे आतंकियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। लोगों को हिदायत दी गई है कि वो अपने अपने घरों में ही रहे। इलाके की दुकानें बंद करने के लिए भी कहा गया है। साथ ही इस संबंध में मस्जिद से अपील भी की जा रही है। सूचना है कि पुंछ में अतिरिक्त पैरा कमांडो और सैन्य कर्मियों को भेजा गया है। जंगल में छिपे आतंकियों की तलाश कर ऑपरेशन को पूरी एहतियात बरतते हुए जल्द खत्म करने की रणनीति के तहत ये कदम उठाया गया है। जहां एक तरफ देश की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना दिन रात अपनी ड्यूटी निभा रही है और आतंकवाद का भी लगातार जम्मू कश्मीर में मुकाबला कर उनका सफाया कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के जिला रियासी के सब डिवीजन मौहर में ईद उल मिलादुल नबी के दिन भारतीय सेना ने आम लोगों के साथ मिलकर इसे धूमधाम के साथ मनाया। बताते चले कि मौहर सब डिवीजन आतंकवाद ग्रस्त इलाकों में से एक था, लेकिन आज भारतीय सेना की बदौलत ये इलाका आतंकवाद मुक्त इलाका है और आम नागरिकों के साथ मिलजुल कर आज ये खुशहाल दिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने भी काफी खुशी का इजहार किया और एक दूसरे को मिठाइयां देकर शुभकामनाएं दी। ईद उल मिलादुल नबी पूरे धार्मिक आस्था के साथ म्युनिसिपल पार्क बनिहाल में मनाया गया, जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मनाया गया। इस मौके पर मुख्य समारोह नगर निगम पार्क बनिहाल में आयोजित किया गया, जहां इस्लामी झंडा फहराया गया और सलामी दी गई। वहीं इस मौके पर पूरी दुनिया के लोगों की भलाई, सुख शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की गई। एक तरफ जहां भारतीय सेना अपनी जान की परवाह किए बगैर देश के लोगों के लिए आतंकियों से लड़ रही है, लोगों के जान माल की रक्षा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना अपने सामाजिक दायित्व से भी पीछे कभी नहीं हटती। इसी के चलते पुंछ लिंकअप डे के अवसर पर भारतीय सेना ने पाकिस्तानी गोलाबारी के दौरान अपने हाथ पांव व शरीर के अन्य अंग गंवाने वाले लोगों के लिए एक एनजीओ की सहायता से आर्टिफिशियल लिम्ब के कैंप का आयोजन किया। इस कैंप के दौरान जिनके मार्च महीने में अंगों के मेजरमेंट लिए गए थे, उन्हें ये सुविधा प्रदान की गई। कईयों को ट्राइसाइकिल भी दी गई। इस दौरान सेना की 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड द्वारा इस तरह के कैंप लगाए जाने पर दिव्यांगों द्वारा सेना के इस कदम की जमकर तारीफ की गई। कश्मीर में गैर कश्मीरियों को आतंकियों द्वारा निशाना बनाए जाने के बाद पर्यटन सीजन पर खतरा मंडराने लगा है। पर्यटन विभाग भी आने वाले दिनों में पर्यटकों को लुभाने के लिए आगामी कई दिनों में कई फेस्टिवल का आयोजन कर रहा है, लेकिन अब इन सब पर खतरा मंडराने लगा है। टूर एंड ट्रेवल एसोसिएशन के प्रधान आशुतोष गुप्ता ने कहा कि इसका बड़ा असर पड़ रहा है। पर्यटकों ने आना बंद कर दिया है। होटल में एडवांस बुकिंग बंद होने लगी है। कश्मीर घाटी में हो रही टारगेट और सिलेक्टिव किलिंग को लेकर भारतीय मजदूर संघ के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आतंकी देश पाकिस्तान का पुतला जलाकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को मारा जा रहा है। उन्होंने केंद्र व राज्य प्रशासन से मारे गए श्रमिकों को मुआवजे की राशि बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि ये कैसा न्याय है। पद और सोशल स्टेटस देखकर मुआवजा दिया जा रहा है, जो काफी निंदनीय है। उन्हें पूरी सुरक्षा दी जाए और मुआवजा बढ़ाया जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 24 अक्टूबर को जम्मू के भगवती नगर में होने वाली रैली का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रदेश भाजपा ने 6 रथ रवाना किए। ये रथ जम्मू संभाग के विभिन्न जिलों में गांव-गांव जाकर लोगों को इस रैली के आयोजन का संदेश देंगे। प्रदेश भाजपा ने इस रैली में 1 लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा है और इसे हासिल करने के लिए पार्टी की ओर से इन दिनों जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। इसी के तहत पार्टी प्रधान रविंद्र रैना ने भगवती नगर से इस रथ को विभिन्न क्षेत्रों के लिए रवाना किया। इन रथों में लाउड स्पीकर फिट है, जिनसे पार्टी कार्यकर्ता हर क्षेत्र में अमित शाह की रैली बारे विस्तृत जानकारी देते हुए लोगों को इसमें शामिल होने का आह्वान करेंगे। गैर मुस्लिमों और अन्य राज्यों के नागरिकों की हत्याओं से उपजे हालात से निपटने और आतंकियों के समूल नाश का व्यूह रचना के लिए केंद्र खुफिया एजेंसियों के लगभग
2 दर्जन वरिष्ठ अधिकारी बीते एक सप्ताह से कश्मीर में डेरा डाले हुए हैं। सीआरपीएफ और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक कुलदीप सिंह भी कश्मीर में हैं। इस बीच श्रीनगर में 4 गैर मुस्लिमों समेत 5 नागरिक हत्याओं की जांच का जिम्मा एनआईए संभाल रहा है, जबकि कुलगाम और पुलवामा में उत्तर प्रदेश व बिहार के श्रमिकों की हत्या की जांच जम्मू कश्मीर पुलिस के पास ही रहेगी। देश के गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। इसी को लेकर वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी प्रधान लब्बाराम गादी ने अलग अलग तहसीलों से वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों के साथ एक बैठक की और गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत की तैयारियां की। उन्होंने कहा कि धारा 300 हटने के बाद हमें जम्मू कश्मीर में नागरिकता मिली है। इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को जाता है। उन्होंने कहा कि हम जम्मू में आ रहे दौरे पर गृह मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत करेंगे।